हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कुछ ख़ास बनाने में वक्त तो काफ़ी लगता है, टाइम तो चाहिए जब हम कुछ ऐसी डिश बनाते हैं जो ख़ास हो। लेकिन जब हलीम तैयार होती है तो उसकी एक एक बाइट में जायका नहीं, एक लगन होती है, बहुत मेहनत होती है और बहुत ही टेस्टी होता है हलीम और सबको पसंद आता है। और मुहर्रम का महीना है, ये इस्लामिक न्यू ईयर भी है, तो इसमें तो हलीम ज़रूर बनता है। ज़्यादातर सभी घरों में लोग बांटते भी हैं, बनाते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के घरों में। तो आज की मेरी रेसिपी है हलीम। हलीम एक डिश नहीं, ये एक सिलसिला है शुक्र का, बरकत का और सब्र का। तो चलिए इस सिलसिले को अपने हाथों से तैयार करते हैं, एक परफेक्ट रेसिपी और एक बहुत ही झटपट बनने वाली हलीम की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 1 कप तो मैंने जौ लिए थे जिनके छिलके उतरे हुए थे और मार्केट में इजीली मिल जाता है। जौ आप ज़रूर मिलाएं हलीम में। और 1 ही कप मैंने गेहूं का दाना लिया है, उनके भी छिलके उतरे हुए हैं। हलीम ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। इसे मैंने रात को भिगो के रख दिया था, 5 से 6 घंटे से ज़रूर भिगोना है और अच्छे से धो के आप इसे भिगोइएगा और सुबह को आप इसे दोबारा धोइएगा। तो ये 3 चम्मच तो ली है मैंने चने की दाल और 2-2 चम्मच ये 3 तरह की दाल ली है। ये है लाल मसूर की दाल, मूंग की धुली हुई दाल और उड़द की दाल। 2-2 चम्मच ये ली हैं और 3 चम्मच चने की दाल ली है। आप ज़्यादा जितना हलीम मैंने भिगोया है उसमें इतनी ही दालें जाएंगी, क्योंकि मैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ। तो आपको दाल हमेशा कम डालनी है। जो कुछ लोग होते हैं कि दाल ज़्यादा डाल देते हैं, तो दाल अपना टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, इसलिए दाल हमेशा कम ही डालें। और हलीम में दुगना गोश्त डलेगा, जितना आपका हलीम है उससे दुगना गोश्त जाएगा। तो इसमें साफ़ गोश्त भी रखना है आपको और 1-2 हड्डियाँ भी रखनी है। तो ये 1 से 1.25 किलो गोश्त है, कम 1.25 किलो के लगभग गोश्त है, इसमें हड्डियाँ भी हैं। तो आप इसको चाहें तो आप छोटी बोटी भी कर सकते हैं गोश्त की। गोश्त आपको डबल लेना है क्वांटिटी में, तभी हलीम में टेस्ट आता है, वरना आपको टेस्ट कम लगेगा हलीम में। तो इसे हम छोटा कर ले रही हूँ मैं, ताकि ये जल्दी से गल जाए। और इसे हमें बहुत अच्छे से गलाना है, इतना गलाना है कि इसका रेशा रेशा अलग हो जाए और हड्डियाँ बाकी रहेंगी। तो अब ये मैंने अच्छे से धो लिया है गोश्त को, चाहे तो आप और धो सकते हैं। खूब अच्छे से भिगो के रख दीजिए। अब आप एक प्रेशर कुकर लेंगे, बड़ा प्रेशर कुकर लें और उसमें इस गोश्त को डालें। अब गोश्त में हमें क्या क्या शामिल करना है आप ये देखिएगा, मसाले सारे। तो सबसे पहले हमें 3 बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने, ये जो मैं काट के डालूँगी। 3 आपको लेनी है इसमें प्याज, तो आप इसे रफली चॉप कर लीजिएगा। बड़े साइज़ की प्याज थी ये, मतलब छोटी से जो मीडियम साइज़ से थोड़ा सा बड़ा था। 3 प्याज डाल दी है मैंने, क्योंकि 1.25 किलो गोश्त है हमारा। और अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप 2 से 3 चम्मच ले लें। तो 3 चम्मच लिया है मैंने, देखिए चम्मच का साइज़ आपको दिख ही रहा है। अब इसमें मिर्चें डालनी है आपको। इसमें 1.5 चम्मच मैंने मिर्च डाली है, क्योंकि ये मिर्च थोड़ी मेरी तेज़ है, नई आई हैं अभी। तो ये 1.5 चम्मच मैंने मिर्चें डाल दी हैं। और 1 चम्मच पूरा भर के इसमें हल्दी जाएगी। हल्दी आपको बहुत अच्छी लेनी है, बाज़ार की नहीं, घर की पिसी हुई हल्दी लीजिएगा, क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिएगा। तो नमक का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत जगह नमक डालना है। और इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट पूरा 2 चम्मच भर के। तो इसमें मसाले आप देख लीजिएगा। और इसमें 1 गिलास से 1.5 गिलास भर के आप पानी डालेंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। इसे खोलकर आप गैस पर पहले पकने के लिए रख देंगे। इस गोश्त को आप पहले खोलकर ज़रूर पकाइएगा। और इसमें 2 तेज़ पत्ते डाले हैं मैंने, और कुछ जाएंगे खड़े गरम मसाले। तो खड़े गरम मसाले मैंने इतने ही लिए हैं, आप देख लीजिए। ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी का टुकड़ा है। क्योंकि हम इसमें पिसा हुआ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आप इसमें कमी डालिए, क्योंकि ऊपर से कुछ लोग मसाला डाल के और गरम मसाला डालकर इसे खाते हैं, चाट मसाला वगैरह, उसमें भी गरम मसाले होते हैं। अब दूसरा प्रोसीजर ये करना है हमें,
जो हमारा भीगा हुआ ये हलीम है, इसे हमें डालना है एक प्रेशर कुकर में। धो के दोनों को अच्छे से आप धो लीजिएगा, फिर इसे कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि हमें ये भी गलाना है। तो हमें ये हलीम और गेहूँ एक साथ ही उबाल देना है, दाल और हलीम। तो आप इसे एक साथ उबालेंगे, बहुत अच्छे से ये उबलेगा और पककर हो जाएगा रेडी। तो ये धुल गया है हमारे दोनों चीज़, दाल और हलीम। अब हम इसे इसमें ट्रांसफ़र, मैंने एक साथ मिलाकर धो दिया था, ये छन्ने में छान लिया था। अब हम इसे एक साथ ही डाल के उबाल लेंगे। अब हमें ये उबालना है, बहुत बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसे उबालिएगा। इसमें अच्छे से पानी डालिएगा ताकि ये बिल्कुल भी जले ना और ये सॉफ्ट भी हो जाए। तो इसमें पानी आप अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा। और अब इसमें डालेंगे हम नमक और हल्दी। तो नमक का आपको इस रेसिपी में बहुत ध्यान रखना है कि हमने कितना नमक किस में गया, क्योंकि सब एक साथ जब ये मिलेंगी तो ये नमक तेज़ ना हो जाए। तो आप इसे बहुत ध्यान से डालिएगा। तो इसमें गया पानी, 2 कटोरे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें भी मैं हल्दी डालूँगी, 1 चम्मच हल्दी, और 1 से 2 चम्मच मुझे डालना है नमक। अब 1 से 2 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। तो अब हमें ध्यान रहेगा, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं नमक को, आपको खुद ही ध्यान रखना है नमक का। अब हम इसे भी 15 मिनट बिल्कुल सिम पर रखेंगे, गैस को बिल्कुल डेड स्लो रखेंगे, ये गल जाएगा बिल्कुल। देखिए अब मैंने 15 मिनट बाद देखा है आपको, देखिए 15 मिनट में ये बिल्कुल गल गया है। और गोश्त में अभी 5 मिनट और बाकी हैं, अभी हमारा गोश्त नहीं गला है। तो उसमें अभी हम 20 से 25 मिनट में गोश्त भी बिल्कुल गल के तैयार हो जाएगा। अभी गल गया तो हमें इसे घोटना है। तो घोटना कैसे है आपको, अगर आप इसे, आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उससे घोट ले। मैं इसे जार में, मिक्सर जार में डालकर ठंडा करने के बाद में थोड़ा सा और इसे पीस दूंगी। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, हलीम में टाइम भी लगता है। तो अब इसमें डालकर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पीस लूँगी। और एक दूसरा बर्तन ले लेंगे हम, जिसमें हमें पीस पीस के इसे मिक्स करना है। तो अब हमें सारी चीज़ों को जो हमने अलग अलग उबाली हैं, पकाई हैं, उन्हें एक साथ मिक्स करना है। तो मैं 1 बाय 1 करके इस जार में, चाहे तो अगर आपके पास बड़ा जार है तो उसमें भी आप पीस सकते हैं, लेकिन मेरा बड़ा वाला जार बारीक नहीं पीसता है, तो मैं इसमें ही थोड़ा थोड़ा करके पीस दूंगी। तो कुछ लोग इसे ऐसे भी रखते हैं खड़ा, लेकिन बिल्कुल हमें मार्केट जैसा बनाना है। बच्चे हमारे घर में सब लोग पसंद नहीं करते हैं खड़ा खड़ा जो बनता है, थोड़ा बारीक पिसा हुआ पसंद करते हैं, इसीलिए मैं इसे जार में पीसती हूँ। आप चाहें तो इसे, जैसे किसी घोटने होता है, साग घोटने का जो होता है, उससे भी घोट सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े साबुत हो रह जाते हैं, तो इसलिए मैं मिक्सी में ही इसे पीसती हूँ। अब ये हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, ये हो गया है बिल्कुल बारीक। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। तो इसमें पतला करना है क्योंकि हमें ये पकाना है। इसे खूब सारा पानी डालकर आप इसे पतला करिएगा और गैस का फ्लेम ऑन कर दीजिएगा। अब इसे पतला करने के लिए आपको क्वांटिटी देखनी है, आपको कम पतला रखना है, ज़्यादा पतला रखना है। तो इसमें डालेंगे हम 2 से 3 गिलास पानी, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। और इसे हम बिल्कुल पतला करेंगे और गैस पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो स्लो ये पकेगा और इसका टेस्ट, जितना ये पकता जाएगा, ये इसका टेस्ट इन्हेंस होता जाएगा। तो अब इसे हम चलाएंगे, इसे बिल्कुल गैस पे ना छोड़ना है क्योंकि ये लग जाता है, फिर लिपट जाता है। चलने की स्मेल इसमें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बहुत ध्यान से पकाते हैं। तो तब तक हम देखते हैं हमारे गोश्त का क्या हाल है। देखिए गोश्त हमारा गल गया है बिल्कुल, और रेशा रेशा खुद ही हो गया है। देखिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसे हाथों से करने की, खुद ही गल जाता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी है, इसका अच्छे से मसाला नहीं भुना है, तो अब हम इसका मसाला भूनेंगे अच्छे से। अब इसका मसाला जब तक भूनना है, इसमें ऑयल
रिलीज़ हो जाएगा, हल्का सा भुना भुना मसाला हो जाएगा। जैसे गोश्त आम तौर पे हमारा भुनता है, हमें ऐसे ही भुनना है। तो आप इसे खोल के चलाइएगा खूब अच्छे से, तो इसका मसाला जल्दी भुन जाएगा। गैस का फ्लेम हाई करके भुनिएगा, तो ये जल्दी से रेडी हो जाएगा। देखिए कितना सारा गोश्त था और कितना सा हो गया, क्योंकि हमें इसका रेशा रेशा करना है। इसका गलाना इतना ज़्यादा है कि आपको ये बिल्कुल अलग अलग हो जाए बोटियाँ, और हड्डियाँ ज़रूर हों, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हलीम में अगर हड्डी नहीं होती तो टेस्ट नहीं आता है, तो हड्डियाँ भी हों और साफ़ बोटे भी हों। अब ये भुनने पर आ रहा है धीरे धीरे, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं आपके पास खुशबू नहीं पहुंचा पाऊंगी, सॉरी, तो आप देखकर ही अंदाज़ा लगा लीजिए। अब इसको मैं अच्छे से भूनने के बाद में, और स्लो गैस पे हमारा हलीम भी चढ़ा हुआ है, हमने पानी डाल के उसे पका दिया था दूसरे गैस पर। तो वो भी जो हमने घोट घाट के तैयार किया था, तो वो भी गैस पर है, वो भी पक रहा है। उसे बिल्कुल पकने दीजिए ताकि स्लो स्लो वो पके और उसका टेस्ट बढ़े। तो जब ये गोश्त भुन जाएगा तो हम इसे गोश्त को उसमें मिक्स करेंगे। तो आप दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर किया कीजिए अपने फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को, खाला को, मामू को, सबको आप शेयर किया करें ताकि वो भी रेसिपी देखें। और इजी और जल्दी से बनने वाली रेसिपीज़ होती हैं मेरी। तो देखिए ये भी पक रहा है बराबर, और गोश्त गया था हमारा बिल्कुल भुन। अब गोश्त को हम इसमें मिलाएंगे जो हमने भुना था। मिलाने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। तो आपको ये सारा गोश्त अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें। हलीम भी अच्छे से पक गया है, जब से ये हम इसे भून रहे थे गोश्त को, तो ये हलीम भी पक रहा था। तो आपको अब इसे अच्छे से चमचे से मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरीके से आप इसे मिक्स करेंगे। तो अच्छे से चलाइएगा, हमें हाथों से भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, गोश्त को रेशा रेशा खुद ही हो गया। तो आप इसे बिल्कुल डेड स्लो पर अगर पकाएंगे तो ये रेशा रेशा बिल्कुल खुद ही अलग हो जाता है गोश्त का। और इस हलीम को आप तैयार कीजिए, अपनों में पहुंचाइए, जैसे रिश्तेदार होते हैं आपके पड़ोस में, बगल में, जो जो आपके अगल बगल रहता है, सबके यहाँ इसे पहुंचाइए। यकीन मानिए इतना टेस्टी हलीम बना था कि मैंने जहाँ जहाँ ये पहुंचाया उन्होंने मुझसे रेसिपी भी पूछी, इतना टेस्टी बना था ये। तो आपको इसे अच्छे से पूरे गोश्त को अच्छे से मिक्स करना है, इसे चलाते रहना है आपको। बस ये इसमें जलने की स्मेल ना आ जाए। अगर आपका बर्तन का तला हल्का है तो जलने की आ जाती है, तो इसलिए भारी तले का बर्तन लें। और अब इसे अच्छे से हम मिक्स करने के बाद में इसमें तड़का लगाएंगे। तो अभी देखिए अच्छे से पक रहा है। अब इसे गोश्त के साथ भी आपको अच्छे से पकाना है 5 से 6 मिनट, तो ये पककर हो जाएगा रेडी। और इसमें जो भी मसाले में थोड़ा सा पानी डालिएगा, जो कुकर में हमने गोश्त निकाला था, तो उस पानी को अच्छे से, ताकि मसाला सारा इसी में ऐड कर देना है और अच्छे से इसे और पकाना है। तो आपको इसे ये सब गोश्त डालने के बाद में भी 10 मिनट करीबन पकाना है ज़रूर, गोश्त के साथ भी। तो ये जितना पकेगा, जितना टाइम लेगा, उतना ही ये टेस्टी बनता है और इसका जवाब नहीं होता है, फिर उंगलियां चाटते रह जाते हैं लोग। अब आपको इसमें मिलाना है गरम मसाला पिसा हुआ, 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें गरम मसाला मिलाइएगा और इसे अच्छे से मिक्स करिएगा, बहुत अच्छे से मिक्स करिएगा। और इसकी इतनी गज़ब की खुशबू आ रही थी। तो जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसका तड़का तैयार करेंगे। हलीम में ऊपर से तड़का भी ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है वो तड़का। चाहे तो आप बिरिस्ता बना के रख लें और ऊपर से सर्व करके दें। तो मेरे यहाँ पे ऐसे नहीं खाते हैं, तो मैं तड़के में ही डाल देती हूँ प्याज। हमारे यहाँ सैलेड वाली प्याज डाल के खाया जाता है और नींबू।
तो बेरिस्ता नहीं डालते। तो अब आप इसे एक साइड में कर दीजिए और अब लगाएंगे हम इसमें तड़का प्याज का। तो आप एक बड़ी साइज़ की प्याज के जूलियन कट कर लीजिएगा, बारीक बारीक छल्ले बना के, या लंबी काटिए, शेप कोई सी भी हो लेकिन बारीक काट के। अब इसमें ऑयल शामिल करिएगा, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। पका हुआ तेल था मेरे पास, मैंने वो ले लिया है, मैंने पका के रखा था अलग से। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, और इसमें तड़के में प्याज डालते टाइम आप 1 से 2 हरी मिर्च ज़रूर डाल दीजिएगा। अगर आप हरी मिर्च डालेंगे प्याज के साथ तो आप इसका टेस्ट इतना, तड़के का टेस्ट इतना इन्हेंस हो जाएगा। आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसमें हरी मिर्च डालिएगा ज़रूर तड़के में काट कर, तो वो अपनी एक अलग सी मिर्च ऑयल जो होता है वो अलग सी खुशबू देता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे मिर्च को बारीक पतली लंबी लंबी काट के और इसमें तड़के के साथ डालिएगा और फिर इसका तड़का लगाइएगा। अब यह हो गई हमारी रेडी। अब देखिए मैंने लगा दिया है ये तड़का भी बहुत अच्छा, और हमारा हलीम हो गया है रेडी। तो आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपने स्किप नहीं की हो उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने स्किप कर कर के देखी है उनका भी थैंक यू। लेकिन एक बार आप ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को। पूरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान।